आखिर क्यों जरूरी है आमल की एकादशी? जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं आमल की एकादशी का व्रत, पूजा विधि और व्रत कथा। आमल की एकादशी होली और शिवरात्रि के मध्य में आती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है। आंवले में सभी देवताओं का वास होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। आमल यानी आंवला, आंवले का एक विशेष स्थान शास्त्रों में दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार जब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया, तभी उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। इस व्रत के करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इसका फल 1000 गौदान के फल के समान प्राप्त होता है। वैसे भी आंवले में औषधीय गुण पाए जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी यह पूजनीय है। आमल की एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम माना गया है। ये मोक्ष को देने वाला है। व्रत करने के एक दिन पहले यानी दशमी को ही रात्रि को दांत अच्छे से साफ करें, क्योंकि ये व्रत निराहार होता है। अन्न का कोई भी दाना दांतों में फंसा ना हो और भगवान विष्णु का ध्यान करके रात्रि में सोएं। सर्वप्रथम आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी के व्रत का संकल्प करें। हे श्री हरि, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप मुझे सदैव अपनी शरण में रखें। आंवले के नीचे सर्वप्रथम साफ सफाई कर लें। इसके बाद आप रोली, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, अक्षत और आंवले की टहनी को कलश में स्थापित करें। आंवले के पेड़ के नीचे जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर जल से भरा कलश रखें और सभी देवताओं और तीर्थों को आमंत्रित करें। भगवान परशुराम, जो कि विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं, उनकी प्रतिमा लेकर उनकी पूजा करें तथा भजन कीर्तन प्रभु का ध्यान करें। इस दिन आंवला खाना और दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। दान करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को दान देना, जरूरतमंद को भोजन कराना, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन आंवले की पूजा के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा करने से मनुष्य के लिए वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं और समस्त तीर्थों के समान फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत कथा। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि सब व्रतों में उत्तम, अंत में मोक्ष देने वाली यह आमल की एकादशी सभी व्रतों में सबसे उत्तम है। एक वैदिश नाम का नगर था। वहाँ पर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नता पूर्वक वास करते थे। वहाँ पर कोई भी गरीब नहीं था। उस नगर में हमेशा वेदों की ध्वनि गूंजा करती थी। वहाँ कोई भी नास्तिक, पापी नहीं था। वहाँ चैत्रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह बहुत ही विद्वान, धार्मिक था। कोई भी व्यक्ति कंजूस नहीं था। सभी लोग विष्णु जी के परम भक्त थे। सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन सभी ने, राजा, प्रजा, बालक, वृद्ध, सभी ने व्रत किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आंवले के वृक्ष के नीचे धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, स्वर्ण मणि युक्त कलश के साथ पूजा अर्चना की। इस प्रकार भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हम सब भी प्रार्थना करते हैं कि हे श्री हरि, आप भी हम पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। अगले दिन द्वादशी की सुबह जब आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसे दक्षिणा भी दें, परशुराम की प्रतिमा भी दें। इसके बाद अन्न और जल ग्रहण करें। अंत में सभी को आमल की एकादशी की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा।